So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So again, my warm greetings to all the future chartered accountants because आप लोग सब क्या हो, future chartered accountants हो, हमारे देश का भविष्य हो, इंस्टीट्यूट का भविष्य हो. So again, ये जो वीडियो है ये ऑडिट के रेगुलर क्लासेस का मेरा पहला वीडियो है. तो इस वीडियो को देखकर आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरा जो रेगुलर क्लास है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. रेगुलर क्लासेस के अंदर जो पढ़ने का जो मेथडोलॉजी रहेगा मेरा पढ़ाने का वो क्या रहेगा. तो जो जिन भी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट नवंबर 20 में है या मई 21 में है या नवंबर 21 में है और आप मुझसे ऑडिट का क्लास लेना चाहते हो या फिर मुझसे लॉ का क्लास लेना चाहते हो या फिर ऑडिट एंड लॉ दोनों का क्लास लेना चाहते हो, तो अगेन इस वीडियो को देखकर यू विल गेट ए कंप्लीट आइडिया दैट यू नो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर स्टडीज. हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, अमेंडमेंट्स का कैसे कवर करना है. जिन स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही दूर है, मई 21 में है, नवंबर 21 में है, आपको अमेंडमेंट्स कैसे कवर करना है. मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जब भी कोई रिलेशनशिप बिल्ड होती है तो दैट शुड बी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. सिमिलरली जो एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही प्योर रिलेशन होता है और उस रिलेशन के अंदर हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि क्लासेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, राइट, सो दैट यू कैन मेक ए गुड डिसीजन. आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरी जो क्लासेस है वो सूटेबल है कि नहीं आपके लिए. सो अगेन आप ये क्लास देखो, जस्ट सी दिस क्लास एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लो वेदर दिस क्लास इज सूटेबल फॉर यू और नॉट सूटेबल फॉर यू. जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट मई 22 में है, नवंबर 22 में है, मैं एडवाइस करूंगा कि अभी ऑडिट लॉ की क्लासेस मत लो, ना मुझसे लो ना किसी और से लो. 6 महीने बाद क्लासेस ले लेना, 1 साल बाद क्लासेस ले लेना, इतनी जल्दी नहीं है, राइट. जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट नवंबर 20 में है या मई 21 में है या नवंबर 21 में है, अगेन यू कैन टेक द क्लासेस राइट नाउ बट नॉट द अदर स्टूडेंट्स. दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज. अगेन ये क्लासेस आप कहां से ले सकते हो? आप क्लासेस ले सकते हो www. अपना मेंटर्स है जो कि मेरा खुद का पोर्टल है, खुद का ई कॉमर्स पोर्टल है www.apnamentor.com. सो वहां से आप क्या कर सकते हो सर, ये क्लासेस परचेज कर सकते हो. एंड वेदर यू आर टेकिंग क्लासेस और नॉट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट याद रखना वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे कनेक्टेड एज ए फैमिली. मेरा टेलीग्राम चैनल है लॉ एंड ऑडिट सागा बाय CS आनित्य सराफ, यूट्यूब चैनल है CS आनित्य सराफ के नाम से, एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे कनेक्टेड लाइक ए फैमिली. और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, चाहे आपने क्लासेस ली हो या नहीं ली हो. कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगा वेदर यू हैव टेकन द क्लासेस और नॉट. सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट. So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So उम्मीद करता हूँ आज ऑडिट के पहले क्लास के अंदर आप बहुत एक्साइटेड होगे, मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक्साइटेड हो रहे होगे ऑडिट की शुरुआत करने के लिए. तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये दो सब्जेक्ट जो है ना, एक तो एडवांस्ड ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स दैट इज पेपर नंबर 3 और दूसरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज दैट इज पेपर नंबर 4. तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये दो सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं सीए फाइनल के अंदर. क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो आज तक ये सुना है कि यही दो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को फेल कराता है और ऑडिट एंड लॉ की वजह से ही मार्क्स नहीं आते हैं, ऑडिट एंड लॉ की वजह से ही बच्चा फेल हो जाता है. और आप कह रहे हो कि ऑडिट एंड लॉ जो है वो सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. यस, बिलीव मी, ये सबसे आसान है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. ऑडिट एंड लॉ के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम मेहनत करके आप ज्यादा मार्क्स भी ला सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी तक वो डायरेक्शन नहीं मिल पाया है कि किस तरीके से ऑडिट लॉ में मार्क्स सिक्योर करना है. सो यहाँ पे मैं आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ऑडिट लॉ में किस तरीके से क्या करना है, आपको मार्क्स सिक्योर करना है. अल्टीमेटली याद रखना, मेहनत आपको करनी है, डेडिकेशन आपका है, विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर रिजल्ट्स आ पाएंगे. बट मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, मेरा काम है आपको डायरेक्ट करना कि ऑडिट लॉ के अंदर आप कैसे बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. और अगर आप उन डायरेक्शंस को फॉलो करोगे डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम. सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने भी मुझसे ऑडिट की क्लास ली है, एडवांस्ड ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स सीए फाइनल, या फिर मुझसे लॉ की क्लास ली है या फिर ऑडिट एंड लॉ दोनों की क्लास ली है, ज्यादातर स्टूडेंट्स दोनों की ही क्लासेस लेते हैं, राइट. तो आई बिलीव कि ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस देख रहे होंगे आपने ऑडिट लॉ दोनों की ही क्लासेस ली होगी. सो सबसे पहले अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो. अब से आपका जो सोच होगा वो ये नहीं होगा कि सर ऑडिट लॉ में पास करा दो, प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे. बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर ऑडिट लॉ में बस पास करा दो, ऑडिट लॉ में बस 40 नंबर दिला दो, बाकी प्रैक्टिकल्स में हम लोग स्कोर कर लेंगे. बट इवेंचुअली क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो टफ आ जाता है, या आप स्कोर नहीं कर पाते हो, आप गलतियां कर देते हो और जिसकी वजह से आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हो.
तो सबसे पहले आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे ये होना चाहिए कि सर अगर मैंने आपसे ऑडिट लिया है, अगर मैंने आपसे लॉ लिया है, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, कम से कम एग्जामिशन लेके आना है, 60 प्लस सिक्योर करना है। तो सर क्या 60 पॉसिबल है? क्या 60 लाया जा सकता है ऑडिट के अंदर? क्या 60 लाया जा सकता है लॉ के अंदर, स्पेशली ऑडिट? बिकॉज ऑडिट के लिए हमने खास करके सुना है कि मार्क्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि सिर्फ 60 ही नहीं, 70 प्लस भी आ सकते हैं, और स्टूडेंट्स के आए हैं, हर बार आए हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर आशीष था जिसके 76 आए थे, उससे पहले पुलकित था जिसके 71 आए थे, उससे पहले आशनी थी जिसके 71 आए थे। आशनी का पहले 40 मार्क्स आ रहा था, फिर शी गॉट 71। पुलकित ने पहली बार एग्जाम दिया था, ही गॉट 71, राइट। आशीष का भी अगेन पहले 40s में मार्क्स आ रहा था, ही गॉट 76। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आता, मार्क्स आता है, 70 प्लस भी आता है। और अगर मैं एग्जाम्शन की बात करूं तो एग्जाम्शन का लिस्ट एंडलेस है। मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स हैव गॉट एग्जाम्शंस इन ऑडिट एंड लॉ इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। अब मैं ये चीज आपको जो बता रहा हूं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जागे, आपको पता हो कि सर अगर 2 अटेम्प्ट के अंदर 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम्शन ला चुके हैं ऑडिट लॉ के अंदर, तो हम भी ला सकते हैं। और 50s के लिए आप डरते हो ना यार कि 50 नंबर आ जाएगा ऑडिट लॉ के अंदर, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 50s का लिस्ट एंडलेस है, हजारों की संख्या में वो लिस्ट है जिन लोगों ने 50 प्लस सिक्योर किया है। तो ऐसा नहीं है मार्क्स नहीं आ सकता, मार्क्स बहुत अच्छे से आ सकता है। एंड व्हेन यू हैव चूजन मी एज योर टीचर, व्हेन यू हैव चूजन मी एज योर मेंटर, आपसे खाली मैं एक उम्मीद रखता हूं, एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि मुझे आपका भरोसा चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। अगर आपका भरोसा आप मुझ पर बनाए रखते हो, वो जो फेथ है वो अगर आप बनाए रखते हो, तो बिलीव मी द रिजल्ट्स विल कम, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, राइट। सो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग अपनी क्लासेस की कमेंसमेंट करते हैं। तो देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा सक्सेस मंत्रा क्या रहेगा, चाहे ऑडिट हो चाहे लॉ हो, दोनों के अंदर ही हमारा जो सक्सेस मंत्रा रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ऑडिट के अंदर भी सेम पैटर्न के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉ के अंदर भी सेम पैटर्न के साथ पढ़ने वाले हैं। द सक्सेस मंत्रा इज गोइंग टू बी, फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाते हैं तब भी मेक श्योर कि आपके रिविजन्स मल्टीपल टाइम्स होने चाहिए। जितना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, और खास करके एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज का टाइम मिलता है, अगर उसके अंदर भी आप अपने रिवीजन को कंसोलिडेट कर पाओगे, मल्टीपल रिवीजन्स कर पाओगे, तभी जाके एग्जाम्स में याद रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बट नंबर ऑफ रिवीजन्स जो है वो नहीं हो पाया, एग्जाम से पहले आप 1.5 डेज के अंदर रिवाइज नहीं कर पाए, तो आपकी जो भी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स में हमने काम कर लिया, नंबर ऑफ रिवीजन्स का हमने ध्यान रख लिया, 1.5 डेज के लिए हमने काम कर लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को मैं स्टार मार्क दे रहा हूं। क्यों स्टार मार्क दे रहा हूं? प्रेजेंटेशन एक ऐसा एक्सपेक्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। वी सीए फाइनल स्टूडेंट्स इग्नोर दिस प्रेजेंटेशन पार्ट। रादर पता नहीं, ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है ना चार्टर्स की, लेट मी टेल यू, आई एम ए वेरी वेरी प्राउड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई एम वेरी वेरी प्राउड मेंबर एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई डिग्री। यू शुड बी प्राउड ऑफ द डिग्री एज वेल। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है, पता है क्या कमी है? हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। प्रैक्टिकली भी यही रीजन है जिसकी वजह से हम टॉप स्कूल के जो एमबीए है उनसे पीछे रह जाते हैं, और थियोरेटिकली भी यही रीजन है कि हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। आप सोच के देखो, आप दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स अपियर कर रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एग्जाम्स अपियर कर रहे हो पूरे वर्ल्ड का, और इंडिया के अंदर डेफिनेटली कोर्स का टफेस्ट कॉमर्स एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम इन कॉमर्स एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड एग्जाम इन कॉमर्स, या फिर आई कैन से एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एग्जाम्स इन कॉमर्स आप अपियर कर रहे हो। और प्रैक्टिकली आपको जाके क्या करना है? अपने क्लाइंट को गाइड करना है, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन रखनी है, बट एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता। बहुत दुख लगता है मुझे बोल के, बहुत बुरा लगता है, बट आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता। आप लिख के आ जाते हो, आपका आंसर सही होता है, बट आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से आपको एवरेज मार्क्स आते हैं, और जिसकी वजह से अगेन आप एवरेज कैटेगरी में फॉल कर जाते हो, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आप ये 3 चीज मिला देते हो, कौन सी 3 चीज? कॉन्सेप्ट्स प्लस रिविजन्स प्लस प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 4 चीजें मिला देते हो ना, तो 70 प्लस गारंटेड है ऑडिट लॉ के अंदर। अगर 70 नहीं भी आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स कंफर्म्ड है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको रिस्पेक्टेबल मार्क्स आएंगे, और ऑडिट लॉ आपकी हेल्प करेगा टू क्लियर योर सीए एग्जामिनेशंस, अगर आप इन 4 चीजों में फोकस कर लेते हो। तो हमारे क्लासेस के अंदर भी हम इन्हीं 4 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दैट अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, कि हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए।
इसलिए मैंने क्या किया है कि इनफैक्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस दिए हैं इंट्रोडक्शन वाले फोल्डर में, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, रैदर मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस है वो देखना है, उसके बाद ही सिलेबस की तरफ आगे बढ़नी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस है ना, उसके अंदर मैंने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। क्या होता है प्रैक्टिकली कि आपने जब इंटर में ऑडिट पढ़ा था और जो सीए फाइनल का ऑडिट आप पढ़ रहे हो, इसके बीच बहुत बड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से आप जो इंटर का ऑडिट है वो भूल चुके हो। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने इंटर के ऑडिट में स्टडी किया था और जो सीए फाइनल में अब दोबारा से काम आने वाला है। सो दैट इज वाई आपको मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस दिए हैं। ऑब्वियसली ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, बिकॉज कभी भी मेरे क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, कम टाइम के अंदर हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर करते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस के अंदर मैंने सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको ब्रश अप कर दिया है। तो वो जो इंटर और फाइनल का गैप वो ब्रीज हो जाएगा जब आप वो वीडियोस को देख लोगे। उसके बाद जब आप चैप्टर्स देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑडिट पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप वो क्लासेस नहीं देखोगे और कहीं आपका कोई जो बेसिक टर्म है वो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर क्लासेस के वक्त आपको परेशानी आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि आपको वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर दिया है। रेगुलर फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस होता है कि रेगुलर के अंदर आपको मैंने वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, और फास्ट ट्रैक में हम अज्यूम करते हैं कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट पता है, तो अगेन वो वहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे हमने बहुत ज्यादा इंफोसिस किया है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंटेशन हैज रिमेन्ड वन ऑफ द यूएसपी ऑफ माय क्लासेस फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग। प्रेजेंटेशन एक रीजन है जिसकी वजह से हर बार मेरे स्टूडेंट्स इतना अच्छा सिक्योर करते हैं, दे सिक्योर सच गुड मार्क्स बिकॉज वी वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। आपका जब प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो अपने आप क्या होता है कि पर आंसर का जो एवरेज मार्क्स है वो इंक्रीज होने लगता है। अगर 4 में 2 मिल रहा था तो 4 में 3 मिलने लगता है, 4 में 4 भी मिलता है, और इवेंचुअली आपका जो टोटल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम फोकस करने वाले हैं ऑन नंबर ऑफ रिविजन्स। अब नंबर ऑफ रिविजन्स के अंदर हम कैसे फोकस करेंगे? सबसे पहले क्लासेस के अंदर भी आपको मैं रिवाइज कराऊंगा बार बार, राइट। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम बैच लिया है, बिकॉज रेगुलर के 2 वेरिएंट्स हैं, एक रेगुलर नॉर्मल है, एक रेगुलर प्रीमियम है। तो अगर आपने रेगुलर प्रीमियम बैच लिया है तो वहां पे आपको मैंने संजीवनी कोर्स भी दिया है, जहां पे पूरा ऑडिट 25 घंटे में रिवाइज होता है साथ में। और अगर रेगुलर प्रीमियम बैच नहीं भी लिया है तब भी संजीवनी कोर्स के अलावा बहुत कुछ है जिसके माध्यम से हम लोग रिविजन फैसिलिटेट करने वाले हैं। क्लासेस के अंदर हर टॉपिक को रिवाइज करने ही वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज प्रोवाइड करी हैं टू फैसिलिटेट मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स। जैसे एक कॉन्सेप्ट है रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। नाउ रिविजनरी वॉइस क्लिप्स इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट ब्रॉट ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड लॉ। जब मैं वॉइस क्लिप्स लेकर आया था तो उस वक्त वॉइस क्लिप्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन उसके बाद वॉइस क्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, राइट। सो अगेन वॉइस क्लिप्स जो था दैट ब्रॉट ए रिवॉल्यूशन इन द टीचिंग इंडस्ट्री। तो वॉइस क्लिप्स क्या है? वॉइस क्लिप्स इज कि मान लीजिए कि मैंने पूरा का पूरा ऑडिट आपको 100 घंटे में कवर कराया, तो पूरा का पूरा ऑडिट मैंने 100 घंटे में कवर कराया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि अभी तो आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आ गया, आपने बोला सर मजा आ गया, मेरा ऑडिट क्लियर हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं देखना बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वापस से ना जब आप ऑडिट दोबारा सेकंड टाइम रिवाइज करने वाले हो, तो आपने जो फर्स्ट टाइम क्लासेस देखा था और जो आपने सेकंड रिवीजन आप करोगे उसके बीच एक टाइम गैप आ जाता है, और उस टाइम गैप के अंदर आप चीजें भूलने लगते हो। और जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्लासेस जब देखा था तब आपने बोला था सर मजा आ गया, लेकिन जब आप सेकंड टाइम ऑडिट पढ़ने जा रहे हो, सेकंड टाइम लॉ पढ़ने जा रहे हो, तब आपको कुछ भी याद नहीं है। तो उस चीज को फुलफिल करता है वॉइस क्लिप्स। बिकॉज प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बोलूंगा यार क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप बार बार रिवाइज करते जाओ मेरे सब्जेक्ट्स को, पॉसिबल नहीं है। यू हैव मैनी अदर सब्जेक्ट्स टू स्टडी, 6 मोर सब्जेक्ट्स टू स्टडी अपार्ट फ्रॉम ऑडिट एंड लॉ। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ऑडिट लॉ को पूरा साइड कर दें, छोड़ दें। तो वॉइस क्लिप्स क्या करता है कि मान लो मैंने आपको टोटल ऑडिट 100 आवर्स में कराया है रेगुलर के अंदर, टोटल ऑडिट 50 आवर्स में कराया है फास्ट ट्रैक के अंदर। वॉइस क्लिप्स के माध्यम से आप पूरा का पूरा ऑडिट 8-9 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, इन जस्ट 8 to 9 आवर्स। तो मान लो आपने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, 25-30 घंटे साथ में लगा दिए। लेकिन वॉइस क्लिप्स के माध्यम से वही सारे स्टैंडर्ड्स आप सिर्फ 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, 1.5-2 घंटे में। तो क्या होगा कि आप रेगुलर बेसिस में वो वॉइस क्लिप सुन सकते हो। सिमिलरली सारे टॉपिक्स के लिए आपको वॉइस क्लिप प्रोवाइड कर दिया गया है फॉर 90% ऑफ द टॉपिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, वॉइस क्लिप सुन सकते हो। ये जो वॉइस क्लिप्स है मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करी है, राइट। एंड यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी इन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल। सीए सानिध्य सराफ बोलकर टेलीग्राम चैनल है, लॉ एंड ऑडिट सागा बाय सीए सानिध्य सराफ। तो वहां आपको मैं वॉइस क्लिप प्रोवाइड करता हूं। मेरा जो वेबसाइट है www.apnamental.com, वहां भी वॉइस क्लिप प्रोवाइड किया जाता है। तो वॉइस क्लिप्स के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं कि वो जो गैप है वो कभी आएगा नहीं। आपने जैसी क्लासेस कंप्लीट कर ली, रिवाइज कर लिया, उसके बाद आते जाते उठते बैठते वॉइस क्लिप सुनते रहो। राउंड लगा रहे हो, वॉइस क्लिप सुन लो।
ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वॉइस क्लिप सुन रहे हो, इनफैक्ट वॉशरूम में भी बैठे हो, वहां भी वॉइस क्लिप सुन लो। सीए का स्टूडेंट का जो टाइम है वो वहां भी प्रीशियस है। राउंड लगा रहे हो, टहल रहे हो, वॉइस क्लिप सुन लो। रात को नींद नहीं आ रही, वॉइस क्लिप सुन लो, या तो नींद पक्का आ जाएगी या तो ऑडिट ही खत्म हो जाएगा, लॉ ही खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर यू आर हियरिंग दोस वॉइस क्लिप्स। अब क्या होगा कि आप जब सेकंड डिवीजन में पहुंचोगे ना ऑडिट का, तब तक आपको रियलाइज होगा कि वॉइस क्लिप्स के हेल्प से आप ऑलरेडी 2 बार सिलेबस रिवाइज कर चुके हो। वॉइस क्लिप इज वन ऑफ द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट आई प्रोवाइड यू। इसके अलावा रिवीजन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। उसके अलावा कंसाइज नोट्स, ऑलवेज वी वर्क ऑन कंसाइज नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। बिकॉज क्या होता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा बल्क कंटेंट मैंने पढ़ा दिया, तो एक बार तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बल्क कंटेंट पढ़ा लिया, आपने पढ़ भी लिया जोश जोश में, बट सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि आप उस बल्क कंटेंट का रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में उस चीज को खत्म कर पाओगे। सो एट द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मुझे सब कुछ आता है बट फिर भी मुझे सब कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है फिर भी कुछ भी नहीं आता, बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं है। सो आपको बहुत ही ज्यादा कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दिया जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्जाम्स के अंदर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है। तो इन चीजों की वजह से क्या हो जाएगा कि आपको रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं आएगा, आपको 1.5 डेज में कभी दिक्कत नहीं आएगा टू रिवाइज द सिलेबस। उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब मजे की बात यह है कि ये जो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है वो भी इसी 100 घंटे में कवर्ड है, कि कम से कम मैं आपके साथ 400 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। मोर देन 400 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इंस्टीट्यूट के लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इसी 100 घंटे के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो इसी 100 घंटे के अंदर कॉन्सेप्ट में भी काम करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन में भी काम करने वाले हैं, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जब क्लासेस खत्म हो जाएगा उसके बाद रिविजन के लिए आपको वॉइस क्लिप्स मिलने वाला है, रिविजन वीडियोज मिलने वाला है, कंसाइज नोट्स मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। तो हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो 70 प्लस कहीं नहीं गए, 70 प्लस भी आ सकते हैं, और 70 प्लस नहीं भी आता है तो बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आते हैं सिलेबस के अंदर। अगर हम ऑडिट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को ना मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है कंपनी ऑडिट एंड कारो, कंपनी ऑडिट एंड कारो, राइट। तो इसका जो वेटेज है ना, करीबन आप मान लो 12 to 15 मार्क्स है, एवरेज 12 to 15 मार्क्स है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कंपनी ऑडिट कारो का वेटेज 12 नंबर तो नॉर्मली आपको देखने को मिलता ही है, और 15 से 20 नंबर का भी ये वेटेज जा सकता है। तो रेदर आई कैन से 12 to 20 मार्क्स। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स का जो वेटेज है दैट इज अराउंड 14 to 16 मार्क्स। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसका वेटेज है 30 to 40 मार्क्स। And then we have different types of audits in our syllabus, right? Bank audit, peer review, quality reviews, NBFC audit, internal audits, management audits, operational audits, investigation, अलग अलग प्रकार के audits हैं। तो अगेन जो इसका वेटेज है ये भी 30 से 40 मार्क्स के बीच में है, समवेयर अराउंड द लाइन। अब देखना यहाँ पे जो कंपनी ऑडिट कारो 16 है, इसका वेटेज कितना है? 12 से 15 नंबर। फिर क्या है प्रोफेशनल एथिक्स, इसका वेटेज कितना है? 14 से 16 नंबर। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का वेटेज जो है 30 से 40 मार्क्स के बीच में है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। सिमिलरली जो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स है उसका भी जो वेटेज है वो कितना हो सकता है? 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, समवेयर डाउन द लाइन। अब इसके अंदर ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है ना, इसी सीक्वेंस में क्लासेस भी हैं, इसी क्रोनोलॉजी में क्लासेस भी हैं। आपको क्लासेस भी इसी क्रोनोलॉजी में देखनी है, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। सर मैं पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग देखना चाहता हूं, मैं पहले टाइप्स ऑफ ऑडिट देखना चाहता हूं। अरे भैया तुमको इतना दिमाग लगाना तो क्लासेस काहे को लिया है तुमने? अगर आपने क्लासेस लिया है तो जो क्रोनोलॉजी बताई गई है आप उसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस देखना, उसके बाद कंपनी ऑडिट कारो 16 की क्लासेस देखना, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स की क्लासेस देखना, उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की क्लासेस देखना, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट की क्लासेस देखना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको और बता रहा हूं, कंपनी ऑडिट, कारो एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये 3 टॉपिक्स कंपैरेटिवली स्कोरिंग है, कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली स्कोरिंग है, कंसाइज है, कंटेंट कम है, मार्क्स अच्छे खासे अलॉट किए जाते हैं इन टॉपिक्स को। सो ये जो टॉपिक्स अपने को बहुत अच्छे से करना है, अपने को ना एक स्मार्ट वर्कर की तरह काम करना है। सिर्फ अपने को क्या नहीं करना, वी जस्ट डोंट हैव टू बी ए हार्ड वर्कर, वी हैव टू बी ए स्मार्ट वर्कर। एक स्मार्ट वर्कर क्या करेगा? एक स्मार्ट वर्कर ये करेगा कि जिस चीज में मेहनत कम हो और मार्क्स ज्यादा हो, पहले वो वहां फोकस करेगा, वहां से मार्क्स निचोड़ लेगा। तो कंपनी ऑडिट, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स, यहां मेहनत कम है, मार्क्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसमें अपन बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड, राइट। एंड आपको साथ ही साथ मैं प्रेजेंटेशन की ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा कि आपका जो आंसर्स होगा वो देश के अंदर बेस्ट आंसर्स के कैटेगरीज में आएगा, इतना आई कैन एश्योर यू। तो कंपनी ऑडिट, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत काम करेंगे, कॉन्सेप्ट में भी काम करेंगे, प्रेजेंटेशन में भी काम करेंगे। और यहां अगर 30 मार्क्स का एलोकेशन है ना इंस्टीट्यूट का, बिलीव में आप यहाँ 30 में से कम 24 मार्क्स तक ला सकते हो, 30 में से 24 भी ला सकते हो, पॉसिबल है। और 24 नहीं भी तो 20 प्लस तो आ ही जाएगा,
प्रोवाइडेड कि अगेन आप उस मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, वरना ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इन एरियाज में भी 30 में 10 नंबर लाके बैठ जाते हैं। सो कंपनी ऑडिट, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स, इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम अपने को 24 नंबर सिक्योर करना है, या वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में 20+ तो सिक्योर करना ही है। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स आपको जबरदस्त बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया जाएगा, इंटरलिंकिंग टेक्निक्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताई जाएंगी। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। ऐसे 200 से वो सिलेबस स्टार्ट होता है जो कि ऐसे 700 तक जाता है। तो आप देखोगे कि ऐसे 200 की सीरीज में अपने आप कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। देन 300 सीरीज वी हैव, 400 सीरीज वी हैव, 500 सीरीज, 600 सीरीज एंड द 700 सीरीज। थैंकफुली इंस्टीट्यूट हैज विड्रॉन ऐसे 800 ऑनवर्ड्स। पहले ऐसे 800 का सीरीज भी अपने सिलेबस में था। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स भी अपने सिलेबस में थे, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी अपने सिलेबस में थे। ये सारे इंस्टीट्यूट ने हटा दिए, अब अपने पास सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल है। बट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, टू मैनी स्टैंडर्ड्स। और इन सारे स्टैंडर्ड्स का वेटेज कितना है? 30-40 मार्क्स। लगभग 35 स्टैंडर्ड्स हैं और वेटेज भी 35 मार्क्स है। यानी एक स्टैंडर्ड का जो वेटेज है वो 1 नंबर है या उससे भी कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड का एवरेज वेटेज आप निकालोगे ना तो 0.8 मार्क्स आ रहा है, 0.7 मार्क्स आ रहा है। और एक स्टैंडर्ड के अंदर आपको कितना ज्यादा मेहनत करना है। मतलब सोच के देखो यार कि एक स्टैंडर्ड के अंदर आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो और वेटेज आपको 1 नंबर भी नहीं मिल रहा। कंपनी ऑडिट के अंदर कंपैरेटिवली 1/3 मेहनत में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। सो दैट इज वाई अब जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एरिया होगा ना, यहाँ पे हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। क्या स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि कंटेंट इतना ज्यादा बल्की होता है, सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट होता है कि आपको बहुत टफ लगने लगता है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स। आप डर जाते हो स्टैंडर्ड से, आप छोड़ के चले जाते हो। स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलते। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए कंसाइज नोट्स बनाया है, आपको कंसाइज नोट से पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में काफी रिसर्च करके आपके लिए एक ऐसी क्रोनोलॉजी डिसाइड की गई है कि अगर आप उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड्स में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे 200 की सीरीज पहले पढ़नी है, फिर 300 का सीरीज पढ़ना है, फिर 400 का सीरीज पढ़ना है। हमारे क्लासेस के अंदर सबसे पहले मैं आपको ऐसा 700 का सीरीज पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे 200 की सीरीज में आऊंगा, 200 सीरीज के कुछ स्टैंडर्ड्स कराऊंगा, फिर मैं आपको दूसरे सीरीज में ले जाऊंगा। तो क्रोनोलॉजी एक रिसर्च करके हमने इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि आपका जो स्टडीज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैनर में आप कर पाओगे, आपको स्टैंडर्ड्स की बहुत अच्छी समझ आएगी। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने क्रोनोलॉजी में काम किया है, स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने कंसाइज नोट्स बनाया है, स्टैंडर्ड्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम बहुत सारी करने वाले हैं, काफी कुछ करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर देंगे, आपका स्टैंडर्ड्स को कंसाइज कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मुझे 100% कवरेज नहीं करना है और ना आपको 100% कवरेज कराना है। लेट मी बी वेरी क्लियर, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, मुझे यहाँ पे 100% कवरेज नहीं कराना है आपको, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने आपको 100% कवरेज करा दिया तो आप डर जाओगे, आपको लगेगा कि यार ऑडिट मुझसे मैनेज नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड्स कराऊंगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के अंदर मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा, मगर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कराऊंगा। बिकॉज जो हमारा फिलॉसफी रहेगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इन 2 टॉपिक्स के अंदर, वो ये रहेगा कि भैया सब कुछ करने से अच्छा, हर एक चीज करने से अच्छा, और बाद में जब नंबर ऑफ रिविजन्स को अपने को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अब अपन सब कुछ कवर कर रहे हैं, 500 पेज का स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्टैंडर्ड्स का रिवीजन 2 राउंड भी नहीं लग पा रहा, एग्जाम से पहले अपन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज भी नहीं कर पा रहे, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स का अपन 500 पेज पढ़ रहे हैं और पता चल रहा है कि बाद में 2 बार भी रिवाइज नहीं कर पा रहे, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में रिवाइज नहीं हो पा रहा, और एग्जाम के अंदर भी यार ब्लैंक, हमें कुछ याद नहीं है। इससे अच्छा 80% कंटेंट को 5 बार कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में 80% कंटेंट को 5 बार कर लो, नंबर ऑफ रिवीजन को इंक्रीज करो, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में रिवीजन करो, प्रेजेंटेशन में फोकस करो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो वो एक स्मार्ट स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस क्रोनोलॉजी एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम क्रोनोलॉजी विथ मी। अब देखना यहां पे जो सिलेबस का स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारा, कि सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है। अभी फिलहाल जो आईसीएआई का सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो ये है कि 70% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आता है और 30% क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, राइट। तो 70% डिस्क्रिप्टिव आता है, 30% एमसीक्यूज आता है। अब याद रखना, इंटर का जमाना जा चुका है, ये सीए इंटर नहीं है कि यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पे वेदर दे आर आस्किंग डिस्क्रिप्टिव और वेदर दे आर आस्किंग एमसीक्यूज, ऑल दोज आर गोइंग टू बी केस बेस्ड। वो आपको एक केस दे देगा और केस के बेसिस में आपको उसको आंसर करने के लिए बोलेगा। डिस्क्रिप्टिव भी केस के बेसिस में पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी केस के बेसिस में ही पूछा जाता है। वो आपके सामने एक केस सिनेरियो रख देता है, एक ऑडिटर है, उसने ये करा, उसने ये करा, वो इस कंपनी का ऑडिटर था, कंपनी में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और फिर उस केस सिनेरियो के बेसिस में आपको आंसर करने के लिए बोलता है। डिस्क्रिप्टिव में भी वो सेम चीज करता है, एमसीक्यूज में भी वो सेम चीज करता है।
और जब क्वेश्चन केस लॉ के सिनेरियो के हिसाब से आता है, यानी वहां पे वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा इंटरलिंकिंग स्किल्स जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज एक ही क्वेश्चन के अंदर वो स्टैंडर्ड का पार्ट भी डाल देता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट भी डाल देता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर कारो का पार्ट भी डाल देता है। तो वो जो इंटरलिंकिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हम लोग क्लासेस के अंदर ना इंटरलिंकिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं कि किस सिचुएशन के अंदर कंपनी ऑडिट भी आएगा, कारो भी आएगा, कोड ऑफ एथिक्स भी आएगा, तीनों चीजें साथ में लगेंगी, कब कब कौन से प्रोविजन साथ में लगेंगे। तो इंटरलिंकिंग के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं क्लासेस के अंदर। दैट इज अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द यूएसपी ऑफ द क्लासेस, द इंटरलिंकिंग। आपका इंटरलिंकिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगा, राइट। अब यहां पे बच्चा एक गलती कर रहा है, पता है क्या गलती कर रहा है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो ये बोल रहा है कि भले ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट अल्टीमेटली एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। तो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा आंसर करने में। एक और गलती कर रहा है बच्चा, दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट भी है, पता है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन ही करते जा रहा है, यहां से भी कर लूं वहां से भी कर लूं, खास करके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चा पागल हो गया इसके पीछे। पता चल रहा है कि वो कोई प्ले स्टोर में भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, वो किसी वेबसाइट में जाके भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, वो एमसीक्यूज के लिए बुक भी खरीद रहा है, वहां से भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, वो एमसीक्यूज सॉल्व करते जा रहा है। अरे भैया, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगे, तुम्हारा रिवीजन ही प्रॉपर नहीं होगा, तो ना डिस्क्रिप्टिव आंसर तुम ढंग से आंसर कर पाओगे, ना एमसीक्यूज कर पाओगे। रैदर ज्यादातर क्या होता है कि आप किसी भी सोर्स का अगर एमसीक्यू उठाते हो, किसी भी टीचर का एमसीक्यू उठाते हो, सपोज आपने मुझसे क्लासेस ली बट आपने एमसीक्यूज के लिए कोई और मेथड भी यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो जनरली क्या होता है कि हर एक टीचर अपने नॉलेज को हाईलाइट करने के लिए वहां पे यूनिक एमसीक्यूज बनाता है। आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि सिलेबस इतना वास्ट है कि वहां पे अगर कुछ भी पॉइंट मिसिंग होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है, आपको लगता है मुझे नहीं आता, राइट। और क्वेश्चन का कोई एंड नहीं हो सकता, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं हो सकता, क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं, एंडलेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं क्या एडवाइस करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करनी है? जितना इंस्टीट्यूट ने दिया है, जितना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि जितना इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया, चाहे वो प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है, चाहे वो रिवीजन टेस्ट पेपर में दिया है, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर में दिया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल में दिया है, वो सारा कर लो। सिमिलरली एमसीक्यूज के अंदर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जितना भी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने दिया है, चाहे वो आरटीपी में दिया है, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर में दिया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल में दिया है, उतना कर लो। तो आपके लिए मैंने क्या किया कि एक आईसीआई कंसोलिडेटेड एमसीक्यू शीट भी प्रोवाइड की है आपको, कि जहां पे एमसीक्यूज का मैंने क्या करा है कि आईसीआई ने जहां जहां एमसीक्यूज पूछा है, एमटीपी, आरटीपी, सैंपल पेपर, स्टडी मटेरियल, उन सब एमसीक्यूज को कंपाइल करके आपको दे दिया। उतना कर लो, ना उससे ज्यादा करना है ना उससे कम करना है, ना ज्यादा ना कम, उतने एमसीक्यूज जितना इंस्टीट्यूट ने दिया है, उतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जितना इंस्टीट्यूट ने दिया है, राइट। और उसके अलावा क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट्स में काम करना है, रिविजन्स में काम करना है, प्रेजेंटेशंस में काम करना है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो आईसीएआई कंप्लीटली। फॉर दिस क्लासेस के अंदर 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट अगेन उसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे जो आपको घर से प्रैक्टिस करना रहेगा। अब देखना यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और डिस्कस करने वाला हूं कि अब जो स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं उसके अंदर नवंबर 20 के स्टूडेंट्स भी हैं, मई 21 के स्टूडेंट्स भी हैं, नवंबर 21 के स्टूडेंट्स भी हैं, और कुछ कुछ तो मई 22 के स्टूडेंट्स भी हैं। तो यहां पे अमेंडमेंट्स का आपको किस तरीके से काम करना है, हाउ हैव यू हैव टू वर्क ऑन अमेंडमेंट्स, राइट, हाउ यू हैव टू वर्क ऑन अमेंडमेंट्स। सर अमेंडमेंट का क्या करें, अमेंडमेंट्स में किस तरीके से करें, बिकॉज हमने सुना है कि अमेंडमेंट्स आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यार, जितना अमेंडमेंट्स जीटी आईडीटी में आता है उतना ऑडिट लॉ में नहीं आता, बट यस अमेंडमेंट्स ऑडिट लॉ में भी आते हैं। तो अमेंडमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 20 में है, कब है, नवंबर 20 में है, तो आपको मेरी करंट क्लासेस देखनी है, करंट क्लासेस प्लस मैं अपने YouTube चैनल में अमेंडमेंट वीडियो डालूंगा, मोस्ट लाइकली 1.5 months बिफोर द अटेम्प्ट। ये 1.5 months हो सकता है, 2 months हो सकता है, राइट, या फिर 1 month भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंस्टीट्यूट आरटीपी कब रिलीज कर रहा है। नॉर्मली 2 महीना पहले अमेंडमेंट वीडियो निकल जाता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने यहाँ पे 1.5 months लिखा है, बिकॉज वी बिलीव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो अगर नवंबर 20 के आपने क्लासेस ली है तो आपको मेरी करंट क्लासेस देखनी है और साथ में आपको क्या करना है, मेरा अमेंडमेंट वीडियो देखना है, जो कि एक अटेम्प्ट से 1-1.5 महीना पहले निकल जाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरा अमेंडमेंट वीडियो होता है वो बहुत ही कंसाइज होता है, आपको अमेंडमेंट नोट्स भी साथ में मिलता है, और वो जो अमेंडमेंट नोट्स भी आपको मिलता है, अगेन दैट इज वेरी वेरी कंसाइज, राइट।
उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपकी क्लास, आपकी अटेम्प्ट May 21 में है, आपका अटेम्प्ट अगर May 21 में है, तब आपको करंट क्लासेस कंप्लीट करनी है, प्लस आपको यहां पे 2 अमेंडमेंट वीडियो देखनी है। कितने अमेंडमेंट वीडियोस देखने हैं? 2 अमेंडमेंट वीडियोस देखनी है। एक अमेंडमेंट वीडियो देखना है नवंबर 20 का, और दूसरा अमेंडमेंट वीडियो देखना है May 21 का। यहां पे 2 अमेंडमेंट्स वीडियो आपको देखनी होंगी। इसका रीजन क्या है ये भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को तकलीफ हो सकती है कि सर जब हमने क्लासेस उस फलाना अटेम्प्ट के लिए ली है तो हमें यहाँ पे अमेंडमेंट वीडियो क्यों देखना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक भी दूंगा मैं आपको। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 21 है तो आप सीए स्टूडेंट हैं, समझ ही गए होंगे क्रोनोलॉजी। तो यहां पे आपको करंट क्लासेस देखनी है, प्लस यहां पे आपको 3 अमेंडमेंट वीडियोस देखने हैं। नवंबर 20, अगेन May 21 एंड नवंबर 21। अब क्या रीजन है क्यों अमेंडमेंट वीडियो बार बार देखना पड़ रहा है? बिकॉज देखो यार, लॉजिकली एक चीज को समझो कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है आज के डेट में, ये अभी तक के अमेंडमेंट्स को कंसिडर करते हुए रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर अटेम्प्ट से पहले अमेंडमेंट्स रिलीज करता है, एदर बाय वे ऑफ आरटीपी, आरटीपी के थ्रू तो रिलीज करता ही है, और आरटीपी के साथ साथ कभी कभी स्टडी मैटेरियल के माध्यम से भी अमेंडमेंट्स रिलीज करता है। ऐसा भी होता है कि आरटीपी में अमेंडमेंट नहीं था बट स्टडी मैट में अमेंडमेंट है, स्टडी मैट में चेंजेस हैं। उसके अलावा कभी कभी नोटिफिकेशंस के माध्यम से भी इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट रिलीज करता है, जैसा भी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, काफी सारे टॉपिक सिलेबस से हटा दिए थे बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो प्रैक्टिकली करेंटली जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है वो करंट स्टेट के हिसाब से की जा रही है। अब दोबारा से जब आपका अटेम्प्ट आएगा, चाहे नवंबर 20 हो, May 21 हो, नवंबर 21 हो, दोबारा से हमें स्टडी करना पड़ेगा कि आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कौन सा अमेंडमेंट्स दिया है, स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने कहां कहां चेंजेस किए हैं, नोटिफिकेशंस के माध्यम से क्या क्या अमेंडमेंट्स आया है, और उसके एक अमेंडमेंट वीडियो बनाया जाएगा, एक अमेंडमेंट शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वो आपको साथ में देखना रहेगा। सिमिलरली फॉर May 21, सिमिलरली फॉर नवंबर 21। तो इतनी तकलीफ आपको लेनी होगी कि आपको क्या करना होगा कि हर अटेम्प्ट से पहले मेरा वो अमेंडमेंट वीडियो देख लो, अमेंडमेंट शीट फॉलो कर लो, वो जो चेंजेस है बुक में इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर अगले अटेम्प्ट से पहले वो जो अमेंडमेंट वीडियो है वो देख लो, और वो जो शीट है वो फॉलो कर लो और चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लो। तो उतना आपको करना पड़ेगा, उतना आपको करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट। ऑल्टरनेटिवली जिसको ये नहीं करना है तो हमारा एक संजीवनी कोर्स आता है, राइट, वी हैव अ संजीवनी कोर्स जहां पे पूरा ऑडिट रिवाइज कराया जाता है विद अमेंडमेंट्स। आप वो भी अपना अटेम्प्ट से पहले ले सकते हो विद द न्यू बुक्स, वो आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन और होता है स्टूडेंट्स को, लेट मी क्लियर इट इन द वेरी वेरी फर्स्ट क्लास। जब आपको बुक्स मिलेगा, जब स्टूडेंट्स को बुक मिलना शुरू होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका नवंबर 20 को एग्जाम है, अभी नवंबर 20 में और वो कहेंगे कि सर हमें बुक के साथ ना अमेंडमेंट शीट मिला है May 20 का, May 20 के जो अमेंडमेंट्स हैं बुक में इनकॉर्पोरेटेड क्यों नहीं है, ऐसा क्यों किया गया है कि बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, हैव वी गॉट द ओल्ड बुक्स। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अमेंडमेंट शीट साथ में नहीं मिलेगा, वो अमेंडमेंट उनके बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो समझो क्या दिक्कत है, और आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी है, ये मेरा एश्योरेंस है, मेरा गारंटी है कि आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा। देखो व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब भी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती है तो वो अगेन रिसेंट जो स्टेट होता है उस हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है, तो आपको क्लासेस तो जो मिलेगा अमेंडेड मिलेगा, और जो रिसेंट आपका जो अटेम्प्ट आएगा उससे पहले आपका अमेंडमेंट वीडियो देखना रहेगा। अब लेकिन जब बुक्स निकलता है ना, तो बुक्स एक बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है, बुक्स ऑलवेज कम्स आउट इन क्वांटिटी। चेंजेस कितना आता है? माइनर। फॉर एग्जांपल ऑडिट में मैं बात करूं, कुछ भी चेंजेस नहीं है यार। अभी May 20 के अंदर कितना चेंजेस आया, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर 2 टॉपिक इंसर्ट कर दिया उन्होंने, एंड अगेन सेबी लोडेड जो टॉपिक है उसके अंदर एक आधा टॉपिक ऐड कर दिया, बस इतना चेंज था और कोई चेंज नहीं था। ऑडिट के अंदर नो चेंज, सो सिर्फ 2 चैप्टर में चेंजेस थे, माइनर चेंजेस से 10 पेज का चेंज था। अब सोच के देखो कि यार जो हजारों बुक सर्कुलेट हो चुके हैं, जो हजारों बुक स्टॉक में हैं, आप सिर्फ उन 10 पेजेस के लिए उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते हो, उसको डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी डू इज, चेंजेस अगर बहुत ज्यादा होता तो मैं खुद ही उस स्टॉक को भी क्या कर देता, डिसरिगार्ड कर देता, बट चेंजेस बहुत माइनर है, 10 पेज है जो आपको अलग से फॉलो करना है, तो इसीलिए आपको जो करंट बुक्स है उसके साथ क्या कर दिया है, वो 10 पेज का अमेंडमेंट शीट प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो जो 10 पेजेस का कंटेंट है उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उस बच्चे को फिर क्या होता है बाद में कि वो जो क्लासेस मिलती है, वो जो बुक्स मिलता है, वो अमेंडमेंट शीट उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस।
तो अगर किसी बच्चे का अटेम्प्ट नवंबर 20 में है, आपने क्लासेस अगर जल्दी ली होंगी तो हो सकता है कि आपको बुक्स के साथ साथ अमेंडमेंट शीट मिला हो May 20 का। 10 पेज का अमेंडमेंट शीट होगा, 10-12 पेज का, नॉट ए मेजर थिंग टू बॉदर्ड अबाउट। और हो सकता है कि कुछ बच्चों को अमेंडमेंट शीट ना मिला हो, आपकी बुक्स में वो चीज इनकॉर्पोरेटेड हो, बट कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यार, मुश्किल से 10 पेज का शीट है। और इनफैक्ट मैं कहूं तो बेनिफिशियल है, जिसको अमेंडमेंट शीट अलग से मिल रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? May 20 का अमेंडमेंट्स अलग से हाईलाइटेड है उसके लिए, नवंबर 20 का अलग से हाईलाइटेड होगा, और चांस हमेशा होता है कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे अटेम्प्ट का और प्रीवियस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट से पूछा जाए। सो बेनिफिशियल, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको उस 10 पेजेस के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इतना आपको करना होगा, इतना आपको करना होगा। सीए फाइनल है, अमेंडमेंट्स आते हैं तो वी कैन नॉट हेल्प इट आउट, बट कभी भी किसी भी अमेंडमेंट का आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, फीस नहीं लिया जाएगा, जो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया जाएगा। आपको बस वो जो अमेंडमेंट वीडियोस है वो साथ में देखना रहेगा बिफोर योर अटेम्प्ट। अब देखना आखिर में एक चीज जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, मुझे आपसे क्या चाहिए और मैं आपको क्या देने वाला हूं। यार लेन देन क्लियर होना चाहिए, बस लेन देन क्लियर होना चाहिए। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या देने वाला हूं और मुझे आपसे क्या मिलने वाला है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको देने वाला हूं क्वालिटी कंटेंट, प्लस मैं आपको देने वाला हूं सपोर्ट फॉर एग्जाम्स। ये जब क्वालिटी कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जितना भी हो सकेगा ना उतना करूंगा आपके लिए। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, टीचिंग पैशन है मेरे लिए, ऑडिट लॉ पैशन है मेरा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके लिए जो भी हो पाएगा वो करूंगा, राइट। सपोर्ट मिलेगा, आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में कनेक्टेड रहना, रेगुलर वीडियोस आ रही होंगी चैनल में, रेगुलर वीडियोस टू गिव यू रेगुलर अपडेट्स। कभी आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, कभी कॉमन क्वायरीज क्लियर कर दी जाएंगी। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहना, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपके एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिया जाएगा, आपको स्टडी टिप्स दिया जाएगा, आपके प्रेजेंटेशन टिप्स दिए जाएंगे, पर्सनल बेसिस में काफी सारे मेंटरिंग टिप्स दूंगा मैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दूंगा, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। क्लासेस के वक्त आपको कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, रिवीजन, क्वेश्चन सब कुछ करवा रहा हूं मैं इन दैट लेस ड्यूरेशन टाइम। बिकॉज अल्टीमेटली देखो यार, जब टाइम भी बच रहा है तो वो तुम्हारा पैसा बच रहा है, बिकॉज सीए स्टूडेंट के लिए जो टाइम है वो बहुत ज्यादा मटेरियल है, और कम टाइम के अंदर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस क्वेश्चन, वो अपने आप में चैलेंज होता है, तो वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। प्लस एग्जाम तक सपोर्ट मिलने वाला है आपको बाय द वे ऑफ टेलीग्राम चैनल, बाय द वे ऑफ यूट्यूब चैनल। अब एक स्टूडेंट का कंसर्न और आता है कि सर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप सपोर्ट देने वाले हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सपोर्ट देने वाले हो, सर हमें जो क्वायरीज होंगी उसका क्या होगा, अगर हमें कोई क्वायरीज आती है तो वो क्वायरीज कैसे सॉल्व होंगी। तो देखो लेट मी टेल यू वन थिंग, मोस्ट लाइकली क्वायरीज नहीं आएंगी, बाकी अगर क्वायरीज आती भी है तो एक तो जो भी कॉमन क्वायरी स्टूडेंट्स का आता है ना, उसके लिए मैं यूट्यूब में वीडियो बना देता हूँ, टेलीग्राम चैनल में वीडियो बना देता हूँ। बट अगर कॉमन क्वायरी क्लियर नहीं भी हो पाता कॉमन क्वायरी के माध्यम से, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सारे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, 7838061193। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, 7838061193। आप अगर कॉल करोगे तो मैं कॉल को नहीं उठा पाऊंगा, आपको क्या करना रहेगा, व्हाट्सएप करना रहेगा, आपको व्हाट्सएप करना रहेगा या आपको टेलीग्राम करना रहेगा इन दिस वेरी नंबर। तो 70% ऑफ द टाइम और अदर 80% ऑफ द टाइम आपकी क्वायरीज व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं सॉल्व किया करूंगा। हमेशा ही सॉल्व होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि यार शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। देखो कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड होने से पहले ना ट्रस्ट सपोर्ट बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कोई भी फैक्ट्स हाइड नहीं करना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग। आपको अमेंडमेंट वीडियो देखना रहेगा अटेम्प्ट से पहले, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आपको अमेंडमेंट शीट फॉलो करना रहेगा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स नवंबर 20 को जो एग्जाम्स देंगे उनको अमेंडमेंट शीट May 20 का अलग से मिल सकता है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। व्हाट्सएप के अंदर जब आप मुझे क्वायरीज दोगे, क्वायरीज पूछोगे, 70-80% ऑफ द टाइम मैं रिप्लाई करूंगा, कभी कभी आपको रिप्लाई नहीं भी मिल सकता है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल। देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, हॉनेस्टी, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कभी भी ऐसा होता ना कि मेरा रिप्लाई नहीं आया, परेशान करके छोड़ दो मुझे, दोबारा सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे।
70-80% ऑफ द टाइम हो सकता है कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपने व्हाट्सएप किया, इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर मैंने रिप्लाई कर दिया आपको, 5 मिनट्स के अंदर। और कभी कभी ऐसा होगा कि मेरा रिप्लाई नहीं आया। तो अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आप हेजिटेट मत करना, उसको दूसरी अगेन क्या करना, आप दोबारा से व्हाट्सएप कर देना सेकंड डे, दोबारा से व्हाट्सएप कर देना थर्ड डे। कभी कभी जब बहुत बिजी शेड्यूल होता है मैसेजेस स्किप हो जाते हैं, बट जब आप 2-3 बार व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, राइट। तो अगेन उतना एडजस्ट कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल में भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, एंड पर्सनलाइज्ड वे में बहुत सारा गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। खाली अगर कभी क्वेरी का रिप्लाई ना आए तो आप सेकंड या थर्ड टाइम विदाउट हेजिटेशन क्या कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। उसके अंदर भी जो रेगुलर प्रीमियम स्टूडेंट्स होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अलग से सेव करके रखूंगा, ताकि कोशिश करूंगा कि आपको एक स्पीडी रिप्लाई मिल जाए। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। सपोर्ट मैं आपको देने के तैयार हूं, बिलीव मी। टेलीग्राम चैनल के अंदर जो मैं सपोर्ट आपको देता हूं डेली 4 से 5 घंटे मेरा उसमें निकल जाता है। यूट्यूब चैनल के अंदर जो सपोर्ट आपको देता हूं उसमें काफी टाइम निकल जाता है। डेली बेसिस में 3 से 4 घंटे से स्टूडेंट का क्वायरीज रिप्लाई कर रहा होता हूं मैं व्हाट्सएप में। सो 14 से 15 घंटे का मेरा वर्क शेड्यूल है जो मैंने आपके लिए लगा रखा है। सो मुझे बदले में आपसे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड फॉर यू। तो मुझे आपसे चाहिए सबसे पहले आपका भरोसा, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने मेंटर पे भरोसा नहीं दिखाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे, तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो मुझे क्या चाहिए सर, आपका ट्रस्ट चाहिए, मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट। उसके बाद मुझे आपसे चाहिए आपका डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन एंड सपोर्ट। याद रखना मेरा जो काम है अल्टीमेटली पढ़ाना है। मैंने आपको गाइड कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, बट जब तक आपकी तरफ से डेडिकेशन नहीं आएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और आपका जो रिजल्ट्स है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम सब उस रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि सर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, आपको तो फीस मिल रहा है, बट बिलीव मी, पैसा कमाने का और भी बहुत सारा जरिया होता है। आज के डेट में वी हैव मेड इनफ कि हम चाहें तो और भी बिजनेस वेंचर्स खड़े कर सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। हमें टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, बट टीचिंग पैशन है, टीचिंग हमारा पैशन है, टीचिंग मेरा जज्बा है। इसके लिए मैं टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लाइफ टाइम जुड़ा रहूंगा, हमेशा जुड़ा रहूंगा, राइट। सो पैसे से बहुत ज़्यादा जो मुझे ड्राइव करता है वो करता है आपका रिजल्ट। कि आप अगर रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आते हो और बताते हो सर 60 आ गया, 70 आ गया, आपकी वजह से सीए बन गया, आपकी वजह से ऑडिट लॉ क्लियर हो गया, तो वो जब चीज़ आप शेयर करते हो तो मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लाइफ का जो लाइफ के अंदर जो चाहिए था वो मिल गया है। तो आपका डेडिकेशन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी क्या पाएगा, रिजल्ट्स आ पाएगा। हमारा कॉमन टारगेट क्या है, मेरा और आपका कॉमन टारगेट क्या है, मेरा और आपका कॉमन टारगेट है ये रिजल्ट। अपने को ये रिजल्ट अचीव करना है, और इसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इसके बदले मुझे क्या चाहिए, आपसे ट्रस्ट चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है क्लासेस के अंदर, कुछ इश्यूज आता है, टीम रिलेटेड कोई इश्यूज आता है, और सपोज वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सपोज वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट माई नंबर 7838061193। बट वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। एक अलग से वीडियो में आपको सब कुछ दिया जाएगा कि एडमिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ कॉन्टैक्ट करो, टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ कॉन्टैक्ट करो, आपको सब कुछ बताया जाएगा। बट सपोज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं बैठा हूं। क्लासेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं बैठा हूं, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मेरा रिप्लाई आएगा आपके पास, राइट। तो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बुक्स, विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मेरा रिप्लाई आएगा। इमीडिएटली नहीं आता है, सेकंड टाइम कर देना, थर्ड टाइम कर देना, ठीक है यार। आप दोस्तों को कभी फोन करते हो, दोस्त फोन नहीं उठाता तो दूसरी तीसरी बार करते हो, तो सिमिलरली अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो, मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो सेकंड थर्ड टाइम कर देना, हेजिटेट मत करना, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा। डेली बेसिस में 4-5 घंटे आपके लिए क्वारीज के लिए निकालता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कम पड़ जाता है कभी कभी, बिकॉज क्वारीज इतनी सारी आ रही होती है, मतलब स्टूडेंट्स के अलग अलग मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैं सिर्फ क्वारीज का रिप्लाई नहीं करता, स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए होता है, वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो हर चीज का रिप्लाई कर रहा होता हूं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है और सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं जा पाता। सो दैट इज वाई आप क्या कर सकते हो, मुझे मल्टीपल टाइम्स पिंग कर सकते हो। तो टू अगेन समराइज द एंटायर वीडियो, हमारा जो सक्सेस मंत्र रहेगा, कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रिवीजन प्लस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, 400 प्लस क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास इटसेल्फ। सिलेबस का जो क्रोनोलॉजी रहेगा, पहले आपको कंपनी ऑडिट कारो करना है मेरे साथ, फिर प्रोफेशनल एथिक्स करना है, फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करना है, फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, कारो एंड प्रोफेशनल एथिक्स आर द 2 चैप्टर्स जहां पे चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटीज है, राइट।
तो कारो एंड प्रोफेशनल एथिक्स दो ऐसे चैप्टर्स है जहां पे चेंजेस आने का प्रोबेबिलिटी है। करंटली कारो 16 एप्लीकेबल है, बट प्रैक्टिकली कारो 2020 नोटिफाई किया जा चुका है, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने अभी तक एप्लीकेबल नहीं करा है। तो वीडियोस में आपको मैं कारो 16 पढ़ा रहा हूं करंटली, बट जैसे इंस्टीट्यूट कारो 20 एग्जाम्स को नोटिफाई कर देगा, मैं आपको कारो 20 पढ़ा दूंगा, वहां पे कारो 20 के फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सर अपने को कारो 16 का वीडियो देखना है कि नोटिफिकेशन का वेट करना है? आराम से देख लो कारो 16 के वीडियोस, बिकॉज 80% प्रोविजंस कारो 16 और कारो 20 में सेम रहेगा, तो ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की अगर हम बात करें तो अभी पुराना कोड ऑफ एथिक्स चल रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी नया कोड ऑफ एथिक्स क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, बट अगेन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं करा है। तो अभी करंटली आपके पास जो वीडियोस हैं, हो सकता है वो पुराना प्रोफेशनल एथिक्स वाला वीडियो हो, बट अगेन जैसे इंस्टीट्यूट चेंजेस ले आएगा तो वहां पे इन दैट वेरी सिनेरियो आपको भी रिवाइज्ड प्रोफेशनल एथिक्स दे दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिवाइज्ड कारो 16 ही मिले, आपको रिवाइज्ड प्रोफेशनल एथिक्स ही मिले, बिकॉज हो सकता है ना कि जब इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया कि कारो 20 एप्लीकेबल है एग्जाम्स के लिए, रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल है एग्जाम्स के लिए, उसके बाद हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, उसके बाद आप क्लासेस खरीद रहे हो, तो अगर आप उस टाइम क्लासेस खरीद रहे हो तो आपको ऑब्वियसली रिवाइज्ड कारो का वीडियो मिलेगा, रिवाइज्ड प्रोफेशनल एथिक्स का वीडियो मिलेगा। अगर आप पहले क्लासेस ले रहे हो तो करंटली कारो 16 एप्लीकेबल है, इसलिए कारो 16 का वीडियो मिलेगा। करंटली प्रोफेशनल एथिक्स पुराना वाला एप्लीकेबल है, इसलिए पुराना वाला वीडियो मिलेगा। लेकिन जैसे ही चेंजेस आएगा आपको ये नए वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन आप अभी भी ये वीडियो को देख सकते हो, ये जो पुराने वीडियोस आप अभी भी देख सकते हो, बिकॉज अगेन लेट मी रिपीट 80% ऑफ टॉपिक्स प्रोफेशनल एथिक्स में भी कॉमन है, 80% ऑफ टॉपिक्स प्रोफेशनल एथिक्स में भी कॉमन है, कारो में भी कॉमन है, सिर्फ कुछ एडिशंस है, कुछ माइनर चेंजेस हैं, तो वो आपको ऐसे भी कवर करा दूंगा मैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसी क्रोनोलॉजी में वीडियो देखिए, आप इसी क्रोनोलॉजी में वीडियो देखिए, कंपनी ऑडिट, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स, उसके बाद आपने देखना है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, उसके बाद देखना है टाइप्स ऑफ ऑडिट। जैसे ये 5 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए मैंने वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अब क्लासेस खत्म हो गई भैया, अब कैसे रिवाइज करो, तो वो प्लानर भी मैंने दे रखा है आपको। तो अब आप क्या करना शुरू करोगे, अब आप सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस देखोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, उसके बाद इन चैप्टर्स को स्टार्ट कर दोगे, जब ये चैप्टर्स खत्म कर दोगे फिर क्वेश्चंस का वीडियो देख लोगे मेरा, और उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि आगे क्या करना है, आगे की तैयारी कैसे करनी है। सो उसके बाद आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आगे की जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दोगे। चाहे आपका अटेम्प्ट May 21 है, चाहे November 21 है, अभी से आगे की तैयारी शुरू हो जाएगी, बिकॉज हमें यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट। और मेरे जो वॉइस क्लिप्स हैं अगेन वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, इन टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हो। तो अगेन व्हाट आई नीड इज योर फेथ, व्हाट आई नीड इज योर ट्रस्ट, व्हाट आई नीड इज योर डेडिकेशन, योर जून, योर पैशन, दैट आई वांट टू गेट गुड एग्जाम्स। आवर कॉमन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट ए गुड रिजल्ट। उसके लिए मैं भी एफर्ट्स डालूंगा, आप भी एफर्ट्स डालें, और मिलकर हम क्या करेंगे, ऑडिट लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि मेरा जो विजन है, मेरा जो सपना है कि ऑडिट लॉ को मुझे सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट बनाना है, माई विजन, माई पैशन इज कि मुझे ऑडिट लॉ को सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट बनाना है। उम्मीद करता हूं मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन आपके डेडिकेशन एंड सपोर्ट के बिना वो नहीं हो सकता है। सो प्लीज फॉलो द क्लासेस इन द सेम क्रोनोलॉजी, एक्सरसाइज योर फेथ, एक्सरसाइज योर डेडिकेशन। आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका सपोर्ट बस चाहिए मुझे। अपनी तरफ से 200% दूंगा आपके लिए, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऑडिट लॉ को बहुत आसान बनाया जाए। होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी ऑफ ऑडिट एंड लॉ विद CS सानिध्य सर।